Hello dear students, in today's lecture we are going to study average propensity to consume, marginal propensity to consume, average propensity to save and marginal propensity to save. We know consumption is a function of income. जो consumption है ये एक functional relationship है इनकम के साथ. हम अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं. तो जैसे कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, सिमिलरली सेविंग इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम. तो अब हम इन्हीं दोनों के साथ रिलेटेड कंसेप्ट्स एपीसी, एमपीसी को स्टडी करने जा रहे हैं, एपीएस और एमपीएस को स्टडी करने जा रहे हैं और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है इसको हम स्टडी करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. तो ये इन टोटलिटी होता है, ये हमारी चेंज को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिफाइन भी करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम. तो कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो है उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का नाम देते हैं. और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करती है. तो एपीसी और एमपीसी ये दोनों जो कंसेप्ट हैं इसको हम जो है डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हमने निकालनी है तो मान लीजिए ये हमारा एक कंजम्पशन फंक्शन है. एक टेबल भी ले लेते हैं इसके लिए. ये हमारी इनकम है और ये हमारा कंजम्पशन है. तो मान लीजिए इनकम 100 है तो कंजम्पशन हमारी 80 है. इनकम 100 से 200 हुई, हमारी कंजम्पशन 120 हो गई. तो एपीसी अगर हमने निकालना है तो कैसे निकलेगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम. तो 80 अपॉन 100 ये कितना आ गया, 0.8 आ गया. 120 अपॉन 200 तो ये हमारे पास आ गया 0.6. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गई. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जब हमने आंकना है तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम होती है हमेशा और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कंजम्पशन को. तो यहाँ पे जब कंजम्पशन 80 है, इनकम 100 है तो कंजम्पशन 80 है, इनकम 200 हुई तो हमारी कंजम्पशन बढ़कर 120 हो गई. तो इन पॉइंट्स पे हमारी जो एपीसी है यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 0.6 है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी कि इनकम बढ़ रही है. और हम ये भी देख रहे हैं कि एपीसी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. पहले 0.8 थी, फिर बाद में कितनी हो गई, 0.6 हो गई है एपीसी. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं एमपीसी की. वो क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. तो इसके लिए भी हम टेबल ले लेते हैं. यहाँ पे हमारी इनकम है, यहाँ पे हमारी चेंज इन इनकम है, कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन है. तो इनकम के यूनिट्स ले लेते हैं. हमारे पास 100 है, 200 है, 300 है, ले लेते हैं हम. और चेंज इन इनकम देख लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 यूनिट्स का. यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 100 यूनिट्स का चेंज हो रहा है. कंजम्पशन ले लेते हैं. 100 पे 80 है, 200 पे 120 है और 300 पे 150 है. तो चेंज इन कंजम्पशन भी देख लेते हैं. यहाँ पे कितने का हुआ, 40 का. यहाँ पे कितने का हुआ, 30 की चेंज आई है. तो एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो ये हमारा डेल्टा सी है और ये है हमारा डेल्टा वाई. तो अब हम निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 40 अपॉन 100 तो ये आ गया 0.4. यहाँ पे आ गया 30 अपॉन 100 तो ये आ गया हमारे पास 0.3. तो ये हमारी एमपीसी आ गई. तो अब एमपीसी को भी अगर डायग्राम के रूप में भी हमने देखना हो, सेम ये हमारा कंजम्पशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है. तो ये हमारी जो चेंज है
इसको रिप्रेजेंट करेगी। ये डेल्टा वाई है क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारी हमेशा क्या होती है, इनकम, वाई एक्सिस पे क्या होती है हमारी, कंजम्पशन। तो ये चेंज इन इनकम है और ये हमारी है चेंज इन कंजम्पशन। तो ये जो है पोर्शन ये किसको मेजर कर रहा है, एमपीसी को। तो हम देख रहे हैं इसमें भी एपीसी की तरह, जैसे एपीसी भी कम हो रही थी, एमपीसी भी कम हो रही है, लेकिन एमपीसी हमेशा हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो साथ में कंजम्पशन भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यही सिचुएशन रहती है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारी एमपीसी है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइन ही हमें दिखाती है। दूसरा जो हमारी एमपीसी है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहती है। दैट मीन्स कि जो हमारी एमपीसी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है और एमपीसी हमारी लेस देन किसके होती है, 1। तो इसकी 0 और 1 के बीच में वैल्यू जो है वो वेरी करती है हमारी एमपीसी के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया था एमपीसी जो है पुअर लोगों के लिए हाई होती है, और जो पुअर की एमपीसी हाई होती है और रिच की एमपीसी जो है वो लो होती है। रीज़न बीइंग क्योंकि पुअर की अभी बेसिक आधारभूत ज़रूरतें ही नहीं पूरी होती, तो वो इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो कंजम्पशन में खर्च करते हैं। जब भी उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, इसीलिए जो है उस केस में एमपीसी हाई रहती है और पुअर के रिच के केस में ये ऑपोजिट होती है, लो होती है। सिमिलरली जो लॉन्ग रन में हमारी एमपीसी होती है वो कांस्टेंट ही होती है। हमने लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में भी देखा था कि एपीसी और एमपीसी दोनों कांस्टेंट थे और एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन शॉर्ट रन में जो हमारी एमपीसी होती है वो फॉल करती है। सिमिलरली एपीसी भी हमारी शॉर्ट रन में फॉल करती है। तो लेकिन अब नॉर्मल कंडीशंस में जो एमपीसी है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कर्ज़ा लेकर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। तो ये तो था एमपीसी का कंसेप्ट। तो एपीसी का पहले एक्सप्लेन किया, ये था हमारा एमपीसी का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है और दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो एपीसी जो है दैट इज़ कंजम्पशन अपॉन इनकम और एमपीसी है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। दोनों की ही हमने बताई है वैल्यूज़ जो है 0 और 1 के बीच में रहती हैं, चाहे वो एपीसी हो चाहे वो एमपीसी हो, यानी कि सी अपॉन वाई जो है ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन लेस देन 1। सिमिलरली डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई भी जो है ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन ये लेस देन 1 होता है। तो दोनों के केस में ही इनकी वैल्यूज़ जो हैं 0 और 1 के बीच में रहती हैं, ये इनकी सिमिलैरिटी है। और दूसरी बात, अगर हमारा एपीसी अगर 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, एपीसी 0 आने का मतलब है कि हमने सारी की सारी इनकम को सेव कर लिया और हमारी कंजम्पशन यहाँ पे क्या है, 0, हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। और अगर हमारी एपीसी 1 के बराबर है तो दैट मीन्स हमने सारी की सारी इनकम को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। यहाँ पे हमारी सेविंग्स क्या होंगी, 0। तो एपीसी के 0 होने का मतलब है कि हमने कंजम्पशन कुछ नहीं किया, सारी इनकम को सेव कर लिया। और अगर एपीसी हमारी 1 है तो मीन्स हमने सारी की सारी इनकम को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, कुछ भी सेव करके नहीं रखा। तो जो कॉफिशेंट्स हैं एपीसी और एमपीसी के ये हायर होते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि इनकी वैल्यू क्लोज टू 1 होती है। कहाँ, लेस डेवलप्ड कंट्री में। क्यों, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारी बेसिक ज़रूरतें अभी पूरी नहीं होती, तो हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो कंजम्पशन में लगा देते हैं और सेविंग्स हमारी लो होती हैं, कम होती हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं वहाँ जो एपीसी और एमपीसी की वैल्यू है दैट इज़ क्लोज टू
नियर टू ज़ीरो, यानी कि कम होती है, जैसे 0.1 या 0.2, 0.3 इसके करीब जो है वैल्यूज़ हो सकती हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि नॉट लेस डेवलप्ड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पहले पूरी हो चुकी होती हैं और उनकी कंजम्पशन की तरफ टेंडेंसी जो है वो कम होती है। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं APS एंड MPS, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी सेम ही होगा जैसे कि हमने APC और MPC किया है, ऐसे ही ये APS और MPS होगा। यहाँ पे बस कंजम्पशन की जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? सेविंग्स का। तो फॉर्मूला वही, वहाँ कंजम्पशन अपॉन इनकम था, यहाँ सेविंग अपॉन इनकम। सिमिलरली चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे C की जगह बस क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, रेस्ट हमारा सेम रहेगा। अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो APC और APS, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। यानी कि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं और एक हिस्सा सेव करके रखते हैं। तो इनकम को 2 ही भागों में बांटा जाता है। दैट्स वाई APC और APS हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। सिमिलरली MPC और MPS भी हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो ये अब हमने क्रॉस रिलेशनशिप किया कंजम्पशन और सेविंग्स का आपस में कि क्या रिलेशनशिप होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।